Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका कमेंट करना मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन हूँ और एक बटन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का प्रेस कर दें। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की जानिब। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। प्रोडक्ट, ये हमें हर क्वेश्चन में दो नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने प्रोडक्ट लेना है। और प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है। यानी इन सिंपल वर्डिंग हमें इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। +4 मल्टीप्लाई बाय +5। एक बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई करते हुए जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उन दोनों के साथ साइन एक जैसा है, यानी इन दोनों के साथ जैसा कि प्लस है, अगर प्लस हो दोनों के साथ या दोनों के साथ माइनस हो, प्लस हो दोनों के साथ या दोनों के साथ क्या हो, माइनस हो, तो उस सूरत में हमारा आंसर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, ये -4 मल्टीप्लाई बाय -5, ये क्वेश्चन यूँ होता, या +4 +5, यहाँ भी दोनों के साथ साइन एक जैसा है और यहाँ भी दोनों के साथ साइन एक जैसा है। तो आंसर क्या आएगा, इसका भी प्लस आएगा, इसका भी प्लस। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, तो इसका भी +20। यानी दोनों सूरतों में आंसर प्लस में आएगा। अब हमें इसे नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो जाहिर सी बात है, चूंकि दोनों के साथ साइन एक जैसा है तो फिर नंबर लाइन जो है वो प्लस की जानिब बनेगी, 0 से प्लस की जानिब। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 से स्टार्ट लेते हैं और प्लस की जानिब बढ़ेंगे हम। तो हर 0.5 पे हम एक मार्क लगाते हैं इस तरह, ताकि हमारा डिस्टेंस एक जितना रहे। इसलिए मैंने स्केल रखकर 0.5, हर 0.5 सेंटीमीटर के ऊपर ये हम मार्क लगा लेंगे इस तरह। ये एक आसान तरीका है और ख़ूबसूरत अंदाज में नंबर लाइन को ड्रॉ करने का एक तरीका है। ये हमने ये लाइन लगा दी इसको ज्वाइन करते हुए, ये नंबर लाइन बन गई। तो ये 0, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आंसर है, दोनों के साथ साइन एक जैसा हो तो आंसर पॉजिटिव है, तो इसलिए हम पॉजिटिव की जानिब बढ़ेंगे। 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। यहाँ तक हमने ये नंबर लाइन के ऊपर इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसका आंसर हमें ढूंढना है। कैसे, नंबर लाइन पे इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। नंबर लाइन पे इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहला नंबर है 4, तो इससे मुराद ये है कि हमने 4 जंप करने हैं, 4 बार जंप करना है। कितने डिजिट्स का, 5 डिजिट्स का। यानी पहला जंप हमारा 0 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा। ये आ गए हम 5 पे। ठीक है, यहाँ पे हम +5 लिख देंगे, ये +5 है ना, या खाली 5 लिखते हैं। 4 जंप हमने लगाने हैं, एक हो गया, यहाँ से 5 डिजिट्स का जंप 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। ये हमने यहाँ से जंप लिया और दोबारा से 5 डिजिट्स का हमने एक जंप ले लिया इस अंदाज में। इससे आगे 2 जंप हो गए। 3rd जंप हमने लगाना है यहाँ से अगेन 5 डिजिट का, और वो हम पहुँच गए 15 पर। और 3 जंप हो गए। 4था जंप हम लेंगे 1 2 3 4 5 अगेन 5 डिजिट का, वो कहाँ पे आ जाएंगे हम 20 पे। तो अगर हमने ये प्रोसेस ना भी किया हो तो फिर 0 से लेकर हम जहाँ पर लास्ट पहुँचे हैं ये हमारा आंसर है, और वो कितना है, वो है 20 यूनिट्स। तो 20 +20 है ना, तो +20 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट, -3 एंड +8, तो उसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई बाय +8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा।
लेकिन अगर हम देखें तो दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। तो हमने बात की थी कि अगर दोनों के साथ साइन एक जैसा हो तो आंसर हमेशा प्लस में होता है, जैसा कि हमने इस पिछले क्वेश्चन में किया कि दोनों के साथ साइन एक जैसा था तो आंसर प्लस में आया। इस एग्जाम्पल में भी हमने किया दोनों के साथ साइन एक जैसा है यानी माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर दोनों के साथ साइन डिफरेंट हो यानी एक के साथ माइनस हो दूसरे के साथ प्लस हो तो आंसर में हमेशा माइनस आता है। तो ये -24। अब जब दोनों के साथ साइन डिफरेंट हो तो उस वक्त जो हमारी नंबर लाइन बनेगी वो नेगेटिव साइड पे बनेगी, यानी 0 से हम लेफ्ट साइड पर चलेंगे, माइनस वाली नंबर लाइन बनाई जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं इस अंदाज में। उसी तरीके से मैंने 0.5 डिफरेंस के ऊपर जो है ये मार्क लगाने शुरू कर दिए। जी ये हमारे मार्क्स लग रहे हैं। ये स्केल रख के मार्क लगाने का मकसद ये है कि तमाम एक ही जितने फासले पर लगे और हमारी नंबर लाइन जो है वो देखने में भी अच्छी लगे। ये लें जी। अब हमने चूंकि नेगेटिव साइड पे आना है तो यहाँ से 0 शुरू करेंगे। -1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। लें जी ये हमारी नंबर लाइन बन गई। अब हमने क्या करना है, हमारा जो पहला नंबर है वो है -3, यानी हमने 3 डिजिट के जंप लेने हैं माइनस वाली साइड पर, ठीक है। और कितने जंप लेने हैं, या हम 8 के 3 ले लें या 3 के 8 ले लें, दोनों से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 8 डिजिट के 3 जंप्स लेंगे, 3 जंप लेने हैं किसके 8 के। तो 0 से शुरू करते हैं। पहला जंप हमारा कहाँ पे आएगा 8 पर, ये हमारा 8 पर जंप आ गया -8 का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से होते हैं, हम माइनस वाली साइड पर आ रहे हैं जी। तो यहाँ से आगे मज़ीद 8 का जंप लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आता है। तो यहाँ से हमने एक और जंप ले लिया, ये भी -8 का। 2 जंप हो गए, टोटल हमने 3 जंप लेने हैं। तो थर्ड जंप भी हम यहीं से लेंगे और वो आ जाएगा कहाँ पर 8 डिजिट का, वो 24 पर। तो हमारा आंसर क्या होगा 0 से लेकर ये 24 तक, ये हमारा आंसर है। और ये -24 और हमारा आंसर भी -24। नेक्स्ट 0 एंड -6, 0 मल्टीप्लाई बाय -6। तो 6 को 0 को किसी से भी हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा हमेशा 0 आता है। तो नंबर लाइन हमारी जो है वो 0 पे ही रहेगी। हम अंदाजे से लगा लेते हैं 0 1 2 -1 -2। तो 0 ही हमारा नंबर लगेगा, क्योंकि 0 जंप है। जो पहला नंबर होता है वो हमारा जंप होता है, तो 0 जंप है, यानी कोई भी जंप नहीं लगेगा। तो हम यहीं के यहीं पर खड़े रहेंगे और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 11 एंड -2, यानी अब हमने 11 जंप्स लेने हैं, लेकिन किसके -2 के। तो सबसे पहले +11 मल्टीप्लाई बाय -2, दोनों के साथ साइन डिफरेंट है तो माइनस आएगा। 11 2 = 22, 22 आंसर आता है जी हमारा। हम इसको अब नंबर लाइन पर भी ड्रॉ कर लेते हैं जी। माइनस वाली साइड पे हमारे जंप्स ने मूव करना है, क्योंकि आंसर दोनों के साथ साइन डिफरेंट है। साइन सेम हो तो प्लस वाली साइड पे हम मूव करते हैं जी। ये नंबर लाइन बनाने का एक आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि ताकि हमारी नंबर लाइन दिखने में भी खूबसूरत लगे जी। हमने नेगेटिव साइड पर आना है तो 0 यहां से शुरू करते हैं। -18 19 20 21 22 23 24 25 एंड सो ऑन।
जी। अब हमें कितने जंप्स लेने हैं? 11 जंप्स लेने हैं। किसके? -2 के। तो पहला जंप यहाँ से ये -2 का आ गया हमारा, दूसरा जंप ये आ गया, तीसरा जंप ये आ गया, फोर्थ जंप ये हम -8 पर पहुँच गए। 4 जंप हो गए। कितने लेने हैं? 11 जी। 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और ये देख लें -22 पे ही हम पहुँचे हैं, इस तरह भी -22 पे। तो ये जो है हम यहाँ से, ये हमारा सारा आंसर है। 0 से हम कहाँ पे आए? -22 पे। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5, +5 एंड -5 दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, यानी +5 मल्टीप्लाई बाय -5। और हम कर चुके हैं इस बात को ऑलरेडी कि दोनों के साथ साइन डिफरेंट हो तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो 5 5s are 25। अब हमने इसे नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो जाहिर बात है दोनों के साथ साइन डिफरेंट है तो माइनस वाली साइड पर चलेगी नंबर लाइन। तो मैंने ये नंबर लाइन टाइम बचाने के लिए पहले से बना ली है। तो अब 5 जंप हमें चाहिए 5 डिजिट के, यानी 5 डिजिट के 5 जंप। पहला जंप हम लेंगे 5 डिजिट का तो 5 पे पहुंच जाएंगे। ये हम -5 आ गया। एक जंप, कितने जंप चाहिए? 5। तो सेकंड जंप 1 2 3 4 5 10 पे आ जाएंगे हम। थर्ड जंप लेंगे तो 15 पे चले जाएंगे। फोर्थ जंप लगेगा तो 20 पे आ जाएंगे। और फिफ्थ जंप लगेगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हम 25 पे पहुँच जाएंगे। और ये हम देखें तो -25 हमारा आंसर आ गया, जो हमारा एंड पॉइंट है। तो हमने इसको 0 से लेकर -25 तक ये हमारा आंसर है और इसे हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट, 10 एंड -3 दोनों के साथ साइन एक जैसा है। -10 और -3 दोनों के साथ साइन एक जैसा हो तो हम जानते हैं कि आंसर हमेशा हमारा प्लस में आता है। तो 10 3s are 30। दोनों के साथ माइनस का साइन है, आंसर प्लस में आएगा। तो अब चूंकि पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों के साथ साइन एक जैसा हो तो हम पॉजिटिव साइड वाली नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 10 जंप्स हमें चाहिए किसके? 3 के। तो 3 के जंप्स हमने लेने हैं और 10 लेने हैं। पहला जंप लिया तो हम 3 पे पहुंच गए। सेकंड जंप ने हमें 6 पे पहुंचा दिया, फिर 3 ऐड किया, इसमें फिर 3 ऐड करेंगे तो 9 पे आ जाएंगे, फिर 3 ऐड करेंगे तो 12 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से कितने जंप हो गए? 4। अनदर जंप लें जी, 5 जंप हो गए। यहाँ से दोबारा से जंप लेंगे तो 6 पे पहुंच जाएंगे हम, 6 जंप हो जाएंगे। और फिर 7th जंप लेंगे तो 21। 8th जंप हमें ले जाएगा 24 पे। और 9th जंप से हम पहुंच जाएंगे 27 पे। और 10th जंप हमें जो ले जाएगा कहाँ पर? 30 पर। तो यही हमारा आंसर है। तो 0 से 30 तक ये हमारा क्या आ गया? ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 9 एंड 0। तो 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम जानते हैं कि आंसर हमारा जो है वो क्या आता होता है? 0 ही आता होता है। तो इसमें हमारा जंप कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि 0 जंप है तो हम इसे यहाँ पर इसी तरह मेंशन कर देंगे कि आंसर हमारा 0 ही है। 8th पार्ट, 2 एंड -7 यानी हमें 2 जंप्स लेने हैं किसके? -7 के। यानी दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, जिसके साथ कुछ भी साइन ना लगा हो वहाँ पे प्लस होता है। तो जब साइन डिफरेंट होते हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है, यानी हम माइनस वाली नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने माइनस वाली नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। तो अब हमें 2 जंप्स लेने हैं किसके? 7 के। तो यहाँ 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 7 तक जाते हैं, ये हमारा पहला जंप हो गया। ओके। और सेकंड जंप जब हम लेंगे 7 का, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 14 पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा सेकंड जंप है। ये हमने जंप लेकर अपना आंसर जो है नंबर लाइन के ऊपर इस अंदाज में मेंशन कर दिया। यूँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2,
सॉल्व करना है हमने इन्हें, ये क्वेश्चंस हमें गिवन है, इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, दरमियान में साइन है मल्टीप्लाई का, इस बात का हमने ख्याल रखना है। पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी हम इसको सीख चुके हैं कि दोनों टर्म्स के साथ अगर साइन जो है वो डिफरेंट हो, यानी एक के साथ प्लस हो दूसरे के साथ माइनस हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो अब हम 38 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 23 के साथ। तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क के अंदर 38 को 23 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 874। तो ये हमारा आंसर है। सब बस इतना सा काम है, बस साइन का हमें ख्याल रखना है। यहाँ पर दोनों के साथ साइन एक जैसा है, दोनों के साथ ही प्लस है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो 24 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360। ओके, मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, दोनों के साथ साइन सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, दोनों साइन सेम हो, माइनस और माइनस, तो आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में। तो 15 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 19 के साथ, तो आंसर आता है 285। तो प्लस 285 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन दोनों के साथ प्लस 23 और माइनस 41, दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, तो आंसर में माइनस आएगा। तो 23 को जब हम 41 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 943। ओके, नेक्स्ट, प्लस 74 मल्टीप्लाई बाय प्लस 0, तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर 0 ही आता है, उसमें मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत ही नहीं। ये बात तो हम जानते हैं बखूबी कि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमेशा 0 ही आएगा जी। नेक्स्ट, -89 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस दोनों एक जैसे साइन है, तो आंसर में क्या आएगा, +1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आ जाता है, यानी 89 ही हमारा आंसर होगा। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। फाइंड द कोशेंट। जिस तरह मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर आता है उसे हम क्या कहते होते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसी तरह डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट। तो अब हमने +51 डिवाइडेड बाय +3, इसमें भी डिवाइड के अंदर भी रूल्स जो होते हैं, साइन के रूल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई वाले ही होते हैं कि दोनों के साथ अगर साइन एक जैसा है तो आंसर में प्लस आएगा। ओके, तो हमने प्लस लगा दिया। 51 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 ज़ार 3, 2 1 3 7 ज़ार 21, तो आंसर क्या आता है 17। तो ये हमारा +17 जो है वो आंसर आ जाता है जी। सेकंड पार्ट, 27 डिवाइडेड बाय -3। अब 27 के साथ यहाँ पर कोई भी साइन मेंशन नहीं है, तो जहाँ पर मेंशन ना हो वहाँ पे प्लस होता है। तो एक के साथ प्लस है, दूसरे के साथ माइनस है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, क्योंकि दोनों के साथ साइन डिफरेंट है। तो 27 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 9 ज़ार 27 होता है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 9। तो -9 जो है ये हमारा आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट, -54 डिवाइडेड बाय +9। यहाँ भी अगर हम गौर करें तो पिछले क्वेश्चन की तरह दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है, तो आंसर में क्या साइन आएगा, -54 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 ज़ार 54 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6। पार्ट नंबर 4, -78 डिवाइडेड बाय -13। अब दोनों के साथ साइन है माइनस का, एक जैसा साइन है, सेम साइन है, जब साइन सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस में। तो 78 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 का टेबल जब हम 8 तक पढ़ते हैं तो 13 6 ज़ार 78 होता है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, +6। ओके, पार्ट नंबर 5, +108 डिवाइडेड बाय -1। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो दोनों के साथ साइन डिफरेंट है, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। और 108 को जब 1 से डिवाइड किया जाएगा, तो किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो वही हमारा नंबर आंसर में आ जाता है, यानी -108 हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला पार्ट हमारा बहुत अहम है।
अगले दोनों को हम मिल के करते हैं, इकट्ठे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि +156 डिवाइडेड बाय 0, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है, जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 0 लिखा आ जाए या 3/0 लिखा आ जाए, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेशन, यहाँ 3 की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो अब तक मैथमेटिक्स के अंदर उसका कोई भी आंसर नहीं है, उसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। मैथमेटिशियंस इसका कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाए हमें अब तक, ये अब तक अनडिफाइंड है। तो इसका आंसर हम क्या लिखते हैं हमेशा कि ये अनडिफाइंड है, यानी इसका कोई आंसर नहीं है हमारे पास। ओके, लेकिन जब 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है, यानी देखें 0/3 या 0 डिवाइडेड बाय +89, तो 0 को जब डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से तो उस वक्त आंसर जो है वो हमेशा 0 आता है। 0 डिवीजन के बाद आ जाए या डिनोमिनेटर के नीचे आ जाए तो वो अनडिफाइंड है, लेकिन अगर 0 ऊपर आ रहा है या पहले डिवाइड से पहले आ रहा है तो इस सूरत के अंदर इसका आंसर जो है वो क्या होता है, 0 ही होता है जी। लास्ट पार्ट, +1 मल्टीप्लाई बाय -28 जी। तो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर इसमें हमें इसने दे दिया क्वेश्चन, जबकि फाइंड हमने क्वोशंट करना था, तो ये मल्टीप्लाई का दे दिया, तो हम इसे मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं कि प्लस एक के साथ प्लस है, दूसरे के साथ माइनस है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि दोनों साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस माइनस होता है। 228 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 228 ही आ जाएगा। तो इस तरह ये 3 क्वेश्चंस हमारे मुकम्मल हो गए। यकीनन आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। इंटीजर्स के हवाले से बहुत आसान सी प्रैक्टिस थी इसकी हमारी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें, ताकि उनकी रोशनी के अंदर अपनी वीडियोस को हम मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना, हर चीज़ वैल्यूएबल है। मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।